बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 15 अगस्त 2022 की ये वीडियो जनाब, जिसके अंदर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा जो कैसे 100 इंडेक्स की पोजीशन है, कंपनीज की पोजीशन है, इसके अलावा जो डिफरेंट सेक्टर्स की परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू करेंगे और आगे की फोरकास्ट के भी देखेंगे कि आगे इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है। और साथ ही जो है वो हम बात करेंगे जो हमारे रिकमेंडेड स्क्रिप्ट्स थे या जिनके अंदर हमने ट्रेड लेने के और जो लेवल्स हमने डिसाइड किए थे उसके मुताबिक जो पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर अगर वो सारे हैं तो उनके कितने प्रॉफिट या कितना लॉस है, वो कौन से स्क्रिप्ट से किन लेवल पे उनकी बाइंग रिकमेंडेड थी या किन लेवल्स पे उनको बाइंग की जा सकती थी, और उसके बाद आज आप अगर उनमें बाइंग की होती तो उनमें क्या पोजीशन होती। इसके अलावा आज की वीडियो में हम 4 स्क्रिप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जिनके डिफरेंट बाइंग लेवल्स और सेल लेवल्स हमारे सामने आएँगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें सो दैट कि आप तक ये वीडियोज़ टाइमली पहुँच सकें। और इसके अलावा आप हमारे जो दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप हमें जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैट का जो ग्रुप है, जो ग्रुप वो भी ओपन कर दिया गया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। वहाँ पे आप जो है वो कोई भी क्वेरीज़ हो तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स और जो बाकी जो लोग हैं वहाँ पे अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और आज जो भी आपका एनालिसिस हो या जो भी आप कहना चाहें, जो भी वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले बिगर पिक्चर की। सबसे पहले जब हम बिगर पिक्चर पे नज़र डालते हैं, बुल्स ने आउट परफॉर्म किया एक दफ़ा फिर से। आज जो है वो बियर्स को आप देखें, जो हमारा एनालिसिस था कल का कि शायद कुछ पुल बैक हो, और साथ ही हमने ये भी कहा था कि जो इंडेक्स का सफ़र है वो 45,000 46 की थाउजेंड जो टाइम फ्रेम्स हमें नज़र आ रहे हैं उसकी तरफ जा रहा है। तो आज आपने देखा कि इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडेक्स ने ऑलमोस्ट एक और बड़ी छलांग लगाई, ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स गेन किए हैं ओवरऑल। एक वक्त में इंडेक्स ने 801 पॉइंट गेन कर चुका था। हाईएस्ट जो आज का इंडेक्स ने लगाया वो ये था। अगर हम ओपनिंग की बात करें 43,049.18 से ओपन हुआ। अगर आप नोट करेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आप देखें, जो प्रीवियस क्लोज थी उससे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर जाके इंडेक्स आज ओपन हुआ। सो दैट शोज़ के जो मोमेंटम है वो कितना बुलिश था। जो न्यूज़ हैं वो काफ़ी बुलिश थी। साथ-साथ हम वो डिस्कस भी करेंगे जिसमें हमने जो कल डिटेल में हमने एक्चुअली जो कल वीडियो की थी उसमें काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे कि एलओआई जो आ गया, आईएमएफ क्या वो हो गया, डॉलर का रेट नीचे आ गया। उसके अलावा जो पॉज़िटिव ये सारी चीज़ें जो हैं पॉज़िटिव सेंटीमेंट की तरफ निशानदेही कर रही हैं। और कल की वीडियो में जो फंडामेंटल्स की हम वीडियो करते हैं उसके अंदर हमने आपको सऊदी अरेबिया से जो हमारा जो $3 बिलियन की जो रिज़र्व्स हमारे पास इस वक़्त स्टेट बैंक के पास मौजूद है, जिसको लिंक किया गया था कि आईएमएफ के साथ अगर आपकी डील हो जाती है, आईएमएफ प्रोग्राम आपका कंटिन्यू रहता है, तो फिर हम जो है वो आपको ये जो $3 बिलियन की फैसिलिटी है ये हम रिन्यू कर देंगे। उसके साथ आज जो न्यूज़ मार्केट में आई जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके दरमियान जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई टेलीफ़ोनिक, उसमें जो पेट्रोल जो फ्यूल की जो है पाकिस्तान को जो है वो फ़राहमी जो है वो डेफ़िसिट पेमेंट के ऊपर उसका जो ऐलान हुआ। और बाकी जो उसके इस तरह की जो न्यूज़ आ रही हैं सारी पॉजिटिव न्यूज़ जो मार्केट में फीड हो रही हैं उसका इम्पैक्ट आप आज इंडेक्स में क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप बात करें इंडेक्स के हाई की तो आप देख सकते हैं 801.47 का हाई लगाया इंडेक्स ने। अल्टीमेट क्लोजिंग बहुत इसके करीब थी। बहुत एक आपको याद होगा जब इंडेक्स क्लोज हुआ था, ट्रेडिंग क्लोज हुई थी उस वक्त ऑलमोस्ट 793 पॉइंट के ऊपर था इंडेक्स। और लेकिन वो बाद में एडजस्टमेंट जो होती है उस फाइनल एडजस्टमेंट के बाद 764 पॉइंट गेन की इंडेक्स ने और 43,621 की आज की क्लोजिंग दी। इट्स वेरी गुड परफॉर्मेंस इंडेक्स की। चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम मजीद देख लेंगे। अगर कंपनीज की बात करें तो 84 कंपनीज पॉजिटिव रही, 13 कंपनीज डाउन गई, 3 कंपनीज अनचेंज रही। बुलिश डे, कंप्लीटली बुलिश डे। अगर आप वॉल्यूम पे देखेंगे तो आपको अमेजिंग वॉल्यूम नजर आएगा। 261 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये वॉल्यूम अगर एवरेज से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर, ऑलमोस्ट 70 मिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम एवरेज से ऊपर है। और अगर पिछले जो दिन गए हैं, जो लास्ट वीक के अंदर जो 2 हाई वॉल्यूम वाले डेज़ थे उनसे अगर बात करें तो उनसे भी कंपैरेटिवली ये 100 मिलियन से ज़्यादा का ऊपर का जो हमें जो है वो 60 मिलियन के करीब जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम
रिकॉर्ड हुआ है। सो वेरी हेल्थी ओवरऑल अगर आप मार्केट की सिचुएशन देखें तो बहुत पॉजिटिव है। 1 वीक के रिटर्न में देखें आप 3.62% इंडेक्स के लेवल पे है, और अगर आप 1 मंथ का रिटर्न बात करें तो 4.2% रिकॉर्ड हुआ है। और ये वो लेवल्स हैं, आपको याद होगा जो बाई इलेक्शंस के बाद जो डंप आया था उसके बाद से अगर आप देखें तो ये इंडेक्स की फास्ट रिकवरी है, और रिकवरी करके वो उस लेवल से अब आगे जा चुका है ऑलमोस्ट। कैसी 30 की बात करें 253 पॉइंट गेन किए के एम आई ऑल ने, सॉरी कैसी ऑल ने 470 पॉइंट रफली गेन किए हैं। के एम आई 30 जो है वो 1166 पॉइंट गेन किए हैं। के एम आई ऑल ने 339 पॉइंट गेन किए हैं। तो ये तो ओवरऑल इंडेक्स की और बाकी जो इंडस्ट्रीज की थी ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। बुलिश डे कंप्लीटली। कंपनीज में देखें जनाब, वो कंपनीज जो पिट रही थी आप देखें वो वापस आ गई हैं। HBL ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, एंग्रो ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं, BHL TRG ने आज वो जो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल था स्टिल उसके अराउंड है लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं। MEBL पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं। लक की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, लक काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है आपको पता होगा। UBL की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। मिलर ट्रैक्टर, सर्ल सिस्टम, यूनिटी, MCB, चिराट सिमट, DG खान सिमट, HMB, इन सब की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। तो दो सेक्टर्स तो आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर कंटिन्यूसली बुलिश है और इनके अंदर बाइंग हो रही है। तो एक तो ये फैक्टर आप समझ लें वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वक्त मार्केट को 3 टेक सेक्टर मेनली जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, और उनमें जो है वो आप बैंकिंग को टॉप पे रखेंगे, सीमेंट सेक्टर को और फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर को। सीमेंट और टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी रिकमेंडेशन कल की वीडियो में मौजूद है। बैंकिंग से हमने ज़रा एहतियात बरतने को बोला था कल भी। इसमें इंडिविजुअल्स की बाइंग बहुत हैवी है, और प्रॉफिट बुकिंग जब स्टार्ट होगी तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा, लेकिन स्टिल इसके अंदर कुशन है। लेकिन आपको इसके अंदर अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना होगा। नेगेटिव साइड पे देखेंगे FFC सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं, इंडस ने नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं। आप देखें कि जो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री है वहाँ से नेगेटिव पॉइंट्स मेनली ऐड हुए हैं। उसकी वजह जो आज आज जुलाई का डाटा रिलीज़ हुआ था, जो हमने शेयर भी हमारे किसी फ्रेंड ने जो ग्रुप में शेयर भी किया था, तो उसके अंदर जो है वो आप देख सकते थे कि डाटा किस कदर उसमें जो सेल्स थी वो ड्रॉप हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे आप देख सकेंगे। FFC नेगेटिव रहा, इसके अलावा इंडस मोटर्स, PSMC, HCAR, ARPL, SNGP, OGDC, कॉलगेट, फातिमा, FHM, हाई नून, PSO, SHFA, ये वो कंपनीज है जिन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया। हमारी बाइंग कॉल फातिमा के अंदर स्टिल वैलिड है और हम इसको जल्द पॉजिटिव आता हुआ देख सकते हैं। एंग्रो की हमारी कॉल आपको याद होगा, हम उसके अंदर होल्डिंग पोजीशन में हैं। इसके अलावा हम जो है वो MEBL में जो होल्डिंग पोजीशंस है वो भी हम मेंटेन किए हुए हैं, स्टिल वेट कर रहे हैं। सल की हमारी कॉल नहीं थी, बट ये हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा है। सिस्टम की हमारी कॉल थी, होल्डिंग पोजीशन में है जनाब। इसके अलावा DG खान सिमट प्रॉफिट बुक हो चुका है, आगे चल के हम मजीद इनको देख भी लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जनाब आप सेक्टर्स की। सेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक्स की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, और सीमेंट सेक्टर की तरफ उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके अलावा फूड एंड पर्सनल केयर, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा आप ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोर्ड्स और मिसलिनियस सेक्टर्स ऑलमोस्ट सब पॉजिटिव रहे। मुदरबा की तरफ से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं, या आपने देखा था जब कंपनीज में थे तो वहाँ पे आपने नोट किया होगा या कि जो कुछ कंपनीज थी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग या ऑटो सेक्टर से, वहाँ पे जो है वो उन्हों की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। तो ये तो थी जो कंपनीज की और सेक्टर्स की परफॉर्मेंस थी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक FIPI और LIPI का डाटा अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ NCCPL की तरफ से, तो हम उसको रिव्यू नहीं कर पा रहे। लेकिन एनीवेज एक दिन के बेस के ऊपर हमको बड़ा डिसीजन नहीं करते। हमने कल की वीडियो में ऑलरेडी जो 10 दिन का डाटा था और उसकी बेस के ऊपर सेक्टर्स सिलेक्शन जो थी वो आपको दे दी। सेक्टर सिलेक्शन मेनली डे ट्रेडर्स के लिए होती है, क्योंकि वो उन सेक्टर्स में इंट्रा डे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उनमें कुशन होता है, उनमें वॉल्यूम नज़र आ रहा होता है, उनमें एक एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आ रही होती है। प्लस क्योंकि अगर आपने इंट्रा डे ट्रेड करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वॉल्यूम अच्छा हो, नंबर 1, उसके अंदर बायर और सेलर्स ज़्यादा हों, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनके अंदर आपको वॉल्यूम की सॉरी जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है वो भी रीज़नेबल हो। तो इसलिए वो जो सेक्टर्स जो कल हमने कल की वीडियो में मेंशन किए हुए हैं वो उस पर्सपेक्टिव में भी आपने देखने हैं।
अब बात कर लेते हैं जनाब आज के डेली चार्ट की। डेली का चार्ट आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो उसके ऊपर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इंडेक्स ने बड़ी सारी क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस जो थी वो ब्रेक करता हुआ जो R3 आपको इस वक्त नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल करीब जो है वो इस वक्त पहुंच चुका है 43,621 की। लेकिन अगर आप क्लोजिंग की बात करें तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेवल की क्लोजिंग आई है। और अगर आप रेजिस्टेंस अब लेवल की बात करें जो अब नेक्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस जो बन चुकी है या वो है वो 43,700 रफली आप कह लें, टू बी प्रिसाइज 43,729 की एक रेजिस्टेंस है। सो 700 टू बी वेरी ओपन। दूसरी तरफ जो आप बात करें हम अगर टेक्निकल्स में देखना चाहें तो सपोर्ट लेवल अब डेफिनेटली अब ऊपर आ चुका है। सपोर्ट लेवल जो है वो ये न्यू सपोर्ट लेवल बन चुका है 42,000 रफली 400 से 500 की जो रेंज है ये अब न्यू हम सपोर्ट लेवल इसको डे ट्रेड में देख रहे हैं। जो एक चीज़ जहाँ पे नोट करने वाली है कि हम जो नेक्स्ट लेवल है 44,347 उसको हम टच करता हुआ जल्द देख रहे हैं। ये वो लेवल है जिसके अंदर अब नेक्स्ट लेवल पे हमारे ख्याल में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, चूँकि हम लेवल टू लेवल प्ले कर रहे हैं और मार्केट की जो फंडामेंटल्स हैं स्टिल नॉट वेरी हेल्थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड इनकम और वो जो सारी फैक्टर्स हैं वो एज़ इट इज़ स्टिल मौजूद हैं। अभी सिर्फ डॉलर का रेट कम हुआ है, वो भी ख्याल किया जा रहा है कि आर्टिफिशियली कम हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। डेफिनेटली उसकी एक अलग से डिस्कशन हो सकती है, वो सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन जो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है फंडामेंटली मार्केट में कोई बहुत बड़ी चेंजेस अगर हम कहें कि कोई टर्न अराउंड हो गया है एकदम से सारा कुछ, तो वो नहीं लग रहा है। इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल हो सकती है, इसलिए हम लेवल टू लेवल प्लेइंग आपको रिकमेंड कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम आप देखें हमने बहुत सारी जो अपनी ट्रेड्स थी वो ऑलरेडी क्लोज करके हम न्यू ट्रेड्स में या तो जा रहे हैं या फिर हम वेट कर रहे हैं। जहाँ पे हम एक और चीज़ अगर आप नोट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। स्टिल एमएसीडी जो है वो बुलिश है। इसके अलावा आप आरएसआई की बात करें 70 के ऊपर है, तो दोनों तरफ जो अगर आप देखें वॉल्यूम पे देखें तो ओवरऑल एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। छोटी-मोटी हल्की-फुल्की करेक्शन हो सकती है, को डिप आ सकते हैं इन स्पेसिफिक स्टॉक्स या इन स्पेसिफिक सेक्टर्स, जिस तरह से आज आपने ऑटो सेक्टर के रिजल्ट्स की बेस पे देखा। तो उसी तरह से पिछले 2-4 दिन पहले जो था वो सिमर सेक्टर के जो रिजल्ट्स आए थे, उसमें जो है वो उसकी बेस पे आपने देखा उसमें नेगेटिविटी आई। लेकिन एक जो बुलिश मोमेंटम जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस वाले एरिया में एक्यूमुलेशन के बाद ऑलमोस्ट आप देखें कि अब वो कंटिन्यू नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे आगे क्या सिचुएशन बनती है वो हम मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह, कल भी देखेंगे मार्केट की क्या सिचुएशन बनती है। वीकली चार्ट कल हमने आपको दिखाया था। वीकली चार्ट चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 45,000 700 45,600 या 800 ये जो रेंज है, ये हमें टच करती हुई नज़र आ रही है। हमारा ये ख़्याल है कि 45,700 की रेंज की तरफ इंडेक्स बढ़ रहा है और प्रोबेबली ये वो फर्स्ट एरिया होगा जहाँ पे जाके इंडेक्स को दोबारा से 45,500 से लेके 46,000 इसकी रेंज में थोड़ा-सा एक्यूमुलेट होना चाहिए। इस वीक ये वीक बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ये वीक जो है वो पॉजिटिव रहे। आपने हमने कल भी ये चार्ट आपको शो किया था, कल भी ये डिस्कस किया था, ये बेसिकली आज का वीक इसमें नहीं है। पिछला वीक देखें वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि ये बेसिकली पिछला वीक में आपको पता है कि 3 दिन ट्रेड हुई थी। बाकी दिन ऑफ था। सो यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपको एमएसीडी की बात कर लें, आप आरएसआई की बात कर लें, सब आपको बुलिश क्लियर डाइवर्जेंस और आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट जनाब हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सेक्टर अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी देखेंगे। ये एक बिगर पिक्चर के ऊपर आप देख सकते हैं। ओवरऑल हमने अच्छा ये सारे एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, एस्टिमेटेड फिगर्स इन द सेंस कि हमने ये हमारे एक्चुअल फिगर्स नहीं है। प्लस माइनस के बिल्कुल एक्चुअल फिगर है। फॉर एग्जांपल ये जो 11% प्रॉफिट है ये एक्चुअल है। और मार्केट वैल्यू है ये बिल्कुल एक्चुअल है और ये जो कैश है ये हमारे पास नहीं है। हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट इसमें था कि हमने जो एक पोर्टफोलियो को अगर हमने 10 लाख का पोर्टफोलियो रखा हुआ है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का रफली, तो अगर 10 लाख में से अगर आप बात करें तो ऑलरेडी जो है वो कह लें कि आपने जिन स्क्रिप्ट्स में हमने रिकमेंड किया था, अगर उनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है और वो इन्वेस्टमेंट आपने कह लें कि ऑलमोस्ट 35,000 से 40,000 ऑन एवरेज हर स्क्रिप्ट के अंदर आपने डाला होता उन लेवल्स के ऊपर, तो आज आपकी पोजीशन क्या होती? होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट।
ठीक है जी, आपने पोर्टफ़ोलियो आपके पास 10 लाख रुपया था। ये जो आपके सामने अभी फ़िगर्स आएँगे, सारा कुछ आएगा, ये इस असम्पशन पे कि आपके पास 10 लाख रुपया था, आपने 10 लाख रुपए को इन सब स्क्रिप्ट्स में उन लेवल्स पे बाय किया और आज की उनकी ये पोज़ीशन आएगी, यानी कि अगर उसका 4% हर आपने इक्वली डिवाइड कर दिया सबके अंदर उन लेवल्स के ऊपर। और उस टाइम के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उस टाइम में जब हमने रिकमेंडेशन की थी या जिस वक़्त डिस्कशन हो रही थी, तो उस सिनेरियो में तो अगर हम पोर्टफोलियो लेवल पे देखें, तो हम 11.44% नेट प्रॉफ़िट में होना चाहिए। यानी 1 लाख अगर टोटल जो इन्वेस्टेड है, अ, वो तकरीबन आपका 10 लाख में से यानी 1 मिलियन में से आपका इन्वेस्टेड होता तकरीबन 8 लाख और 70,000, ठीक है जी? और उसकी करंट वैल्यू जो है तकरीबन इस वक़्त होती है आपके पास 9,90,481 यानी आपके पास 1,14,401 का प्रॉफ़िट इस वक़्त मतलब अनरियलाइज़्ड फ़ॉर्म में होना चाहिए था। अब सिचुएशन आगे मज़ीद हम देखते हैं। अब इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें बहुत सारे प्रॉफ़िट ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हैं हम। सो ये एक ओवरऑल सिचुएशन आपके पोर्टफ़ोलियो लेवल पे बनती है। स्क्रिप्ट्स में अगर आप देखें हमने आपको उस इत्तेफ़ाक आपको याद होगा रिकमेंडेशन की थी और उस वक़्त जिस वक़्त हमने रिकमेंडेशन की थी ऑलमोस्ट प्राइस 7.08 की रेंज में थी। आप पुरानी वीडियोज़ अगर आप थोड़ा-सा टाइम निकालें और देखें कि हम एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं, क्या बताते हैं और हम सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बताएँ कि आपने कोई स्क्रिप्ट्स या कोई स्टॉक खरीदना है, तो क्यों खरीदना है? और उसको सेल करना है तो क्यों सेल करना है? क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल होगा कि आप एक्चुअली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो हमारा जो चैनल का मकसद है वो ये उसमें से एक प्राइम मकसद ये भी है कि आप एक प्रॉपर डिसीजन लें। आप जब किसी स्टॉक को खरीदने का या सेल करने का डिसीजन लेते हैं तो वो बिल्कुल आप अपने बिल्कुल जो नॉलेज और अपनी जो सेंटिमेंट है उसकी बेस पे लें। सिर्फ़ मतलब इमोशंस की बेस पे ना लें, मार्केट में की र्यूमर्स की बेस पे ना लें, लोग क्या कह रहे हैं, कोई ये कह रहा है कि ये खरीद लो, वो खरीद इस उस बेस पे ना लें, आपको ये भी आइडिया हो कि हाँ यार, ये क्यों खरीदना चाहिए। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो उस वक़्त से अगर आपने खरीदा होता तो इस वक़्त आप आज की डेट में आप तकरीबन 21.4% प्रॉफिट में होते। मैं यहाँ पे ये नहीं मेंशन करूँगा इस वक़्त कि हमारी क्या पोज़ीशन है बहरहाल। ये हम आपने 35,000 इन्वेस्ट किया होता, आप इस वक़्त 7,600 के प्रॉफ़िट में होते। ठीक है जी, आपने इन्वेस्ट वही किया, आपने जो हमने बताया कि 35,000 से लेके 40,000 तक आपने जो आपका 10 लाख रुपया था उसको एक-एक स्क्रिप्ट में डालते गए, जो-जो हमने बताया उन लेवल्स के ऊपर। तो आज की उसकी पोज़ीशन क्या बनती है? साज़गार की आपने आपको याद होगा कुछ अभी तो शायद कल कल की वीडियो में इफ आई कैन रिकॉल, उससे पहले की वीडियो में, थर्सडे की वीडियो में शायद हमने आपको कॉल दी थी, आपको याद होगा। देखें आप 6% प्रॉफिट में हैं। अगर नेट सोल की बात करें तो नेट सोल बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और आज भी आप देखें क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल उसने फाइनली ब्रेक कर दिया है। हम इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने आपको कॉल दी थी कि आप इसके अंदर 97 के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर लें और फिर आप वेट करें ज़रा अगले लेवल का। तो अब मेरे ख्याल में अगला लेवल आ गया। चार्ट्स में जाएँगे और स्क्रिप्ट रिकमेंडेशन में इसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगर आप एवेंसियन की बात करें तो आप इस वक़्त 18% प्रॉफिट में होना चाहिए। इसका भी एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ। कल की वीडियो में हमने आपके साथ न्यू लेवल शेयर कर दिया था। काइंडली उसकी वीडियो को देख के उस लेवल के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं और टारगेट्स जो नेक्स्ट हैं उनकी तरफ बढ़ सकते हैं। टैली की बात करें, टैली में आप देखें 15.62% का गेन आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। करंट प्राइस आप देखें 12.36 हैवी रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकल गई है। टीजीएल के अंदर देखें 13.32% 23% प्रॉफिट में होते हैं आप। एजीआईएल में आप देखें 13.21% प्रॉफिट में होते। अगर आप बात करें एचटीएल में तो आप देखें जनाब इस वक़्त आप 15.32% प्रॉफिट में होते। पीपीएल में 11.60% प्रॉफिट में होते। 30% रफली आप प्रॉफिट में होते टीआरजी में। ऑल्दो हम इसको सेल आउट कर चुके हैं बहुत अर्ली, लेकिन अगर आपने होल्ड किया होता और आप वेट करते, आई मीन उन इन दैट केस करंट सिचुएशन में आपकी आज की डेट में प्रॉफिटेबिलिटी इतनी परसेंट होती। वैल्यू के ऊपर नहीं जाना आपने, या आप परसेंटेज में फ़ोकस करें, डेफ़िनेटली जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, इसमें कोई वो बात नहीं है, इसलिए परसेंटेज में हम फ़ोकस रहते हैं। अगर आप बात करें सीपीएचएल की तो आप देखें 10.78%, यहाँ पे भी आपको 11% ऑलमोस्ट प्रॉफ़िट हो रहा होता, 14% यहाँ पे प्रॉफ़िट हो रहा होता, ऑलमोस्ट 19% प्रॉफ़िट आपको टीपीएलपी के अंदर भी नज़र आ रहा है। दूसरे स्क्रिप्ट एमईबीएल, ये वो सारे स्क्रिप्ट हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें शायद कोई 1-2 स्क्रिप्ट अभी भी मिसिंग हो जो हमारी रिकमेंडेशंस में, और ये सारी वो रिकमेंडेशंस हैं जो पिछले ऑलमोस्ट
कह लें कि 2 या 3 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते रफली क्या 3 से 4 हफ्ते के अंदर हमने की हैं पिछले 1 महीने से, जो कह लें कि 15 जुलाई से ऑनवर्ड ईद के बाद का जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, उसके दौरान ड्यूरेशन में ये सारी स्क्रिप्ट्स डिफरेंट डेट्स के ऊपर डिफरेंट रिकमेंडेशंस आई हैं। कई एक तो हमने मल्टीपल टाइम रिपीट भी की हैं। एमईबीएल 14.63% होता, 11% आप देखें ओजीडीसी में, जीएटीएम में 12.2% प्रॉफिट में 3.29% डीएचजीएल अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं किया। हम इसमें अभी होल्डिंग पोजीशन में, हमने अभी तक इसको सेल नहीं किया। शेल की हमारी बिल्कुल फ्रेश एंट्री है 3.47%, हम इसमें पॉजिटिव हैं अभी भी। डीजी खान सिमट इसी के अंदर जो अभी तक है वो प्रॉफिट बुक हो चुका है 63 के ऊपर ही हमने प्रॉफिट बुक किया था, आपको याद होगा। तो हम इसके अंदर अब वेट करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाता है, बट अगेन 16.73% का प्रॉफिट है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। एमएफएफएल की बात करें, इसके अंदर आपको याद होगा 102 104 की लेवल के ऊपर हमने बाइंग रिकमेंड की थी, और आज तो खैर 108 के ऊपर ये कैलकुलेट कर रहा है करंटली, बट आपको याद होगा 112 113 का टारगेट रखा था और 112 और 113 पे सेल किया था, और ये 2 या 3 दफ़ा इसकी कॉल भी दी थी, और 2 या 3 दफ़ा इन लेवल्स के दरमियान अगर आप चार्ट्स में जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 2 या 3 दफ़ा ये लेवल्स के अंदर फ्लक्चुएट हुआ है, और दोनों या तीनों दफ़ा ट्रेड ली गई है और वो सक्सेसफुल ट्रेड रही है। हम नेटवर्क 9.87% अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है। सो आप देखें कि एक्साइड स्टिल होल्डिंग में है जी, हम इसके अंदर हमने प्रॉफिट अभी बुक नहीं किया। सो 11% है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया 277 से 288 के हम वेट कर रहे हैं अभी। आइदर वे हम इसके अंदर से उसके हिसाब से या तो हम कंटिन्यू करेंगे या हम एग्जिट ले लेंगे। अब देखें कि हमने बिल्कुल कोई किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डाला, किसी के अंदर बहुत कम नहीं हमने इंसर्ट किया द वैल्यू। तो ये जो है एक बैलेंस्ड वे में आप देखें कि इसमें प्राइसेस के हवाले से आप 100 प्लस 200 प्लस के भी आपको शेयर नज़र आ रहा है, आपको सिंगल डिजिट के नज़र आ रहे हैं, आपको सेक्टर्स अगर आप देखें तो आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर नज़र आता है। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा आपको ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर नज़र आएगा, लेकिन आपको इंजीनियरिंग सेक्टर भी नज़र आता है, आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर भी नज़र आएगा। इसके अलावा अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी हमने मिस नहीं किया, पेंट सेक्टर आई मीन, सो इट इज़ डिफरेंट सेक्टर्स। और ये जो एक डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा बैलेंस तरीके से हमारी कोशिश थी कि हम आपको जो स्क्रिप्ट सजेस्ट करें वो बड़े बैलेंस तरीके से सजेस्ट करें, सो दैट कि अगर कोई एक जगह से स्लिप भी होता है तो आपका बैलेंस आउट लॉस में नहीं आप जाएं, और उन लेवल्स पे खरीदें जहाँ से आपको अगर एक रुपए का लॉस होने का चांस है तो कम से कम आपको 3 रुपए का प्रॉफिट ज़रूर हो। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें स्ट्रैटेजी जो है वो फिगर्स की सूरत में अब तो हमने आपको शो कराई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस है। आपकी इसके बारे में कोई फीडबैक हो या कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा, और हम आपकी फीडबैक जो है वो हमेशा वेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे स्क्रिप्ट्स की। नेक्स्ट आपने आपसे मेंशन किया कि नेट सोल ने क्रिटिकल रेजिस्टेंस आज ब्रेक की है। क्लोजिंग हमारी जो डिजायर्ड क्लोजिंग थी उससे ऊपर आई है। हमारी डिजायर्ड क्लोजिंग ये थी कि किसी तरीके से 103 की रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करके इसके ऊपर चला जाए, और हमारे लिए ये एक बड़ी अच्छी, हमें अच्छा लगा आज जिसने 105 7 पॉइंट की क्लोजिंग दी है। हम इसको अब टारगेट जो नेक्स्ट है हमारा कोशिश होगी कि इसको कल इसी 103 से लेके अगर हमें चांस मिले तो 103 से लेके 105 करंट जो प्राइस है इसके दरमियान में हम कहीं पे इसको दोबारा से फ्रेश एंट्री है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है, और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ 103 क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल के साथ। और हमने चूंकि प्रॉफिट इसका 97 पे बुक किया था, तो अब हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस चूंकि ब्रेक हो गई है और हमें लग रहा है कि अब इसका नेक्स्ट मूव जो है वो 110 और 120 की तरफ जाएगा। लेवल आप देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट 110 का है जनाब, और उसके बाद जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट है वो जनाब आपके पास होगा 116.66। ये सेफ टारगेट्स हमने सेट किए होते हैं। हम इसको कह सकते हैं आपके बहुत ज़्यादा हैवी टारगेट्स ना हों या बहुत ज़्यादा वो रिस्की टारगेट ना हो, ये हमारे सेफ एग्जिट मोस्टली होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि हम बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में निकल भी गए थे बड़े टाइमली, और वेट कर रहे हैं नॉट एन इशू। फ्रेश एंट्रीज जैसे हम नेटसोल में ले रहे हैं, शेल में ली है, ससगार में ली, तो वो जो आपका प्रॉफिट है वो आपने बुक कर लिया। अब आप प्रॉफिट को डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जनाब बर्जर है। ये फ्रेश तो नहीं है, ये आपको पता है। अगेन हमने कहा था कि ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। आज की जो क्लोजिंग आई है
उसकी बुनियाद पे हमें ये लगता है कि शायद ये नेक्स्ट मूव के लिए रेडी हो रहा है। सो ज़रा इसको केयरफुली देखिएगा, आप बाइंग रेंज सेम ही है 81.55 से लेके आप 82 पॉइंट करंट प्राइस जो है उसके दरमियान में कहीं भी आप इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस इसका बहुत क्लियरली आपने 80 का रखना है। अ, जो इम्पोर्टेंट है और ये मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक कर जाएगा, चूँकि एक्यूमुलेशन के अगर आप नंबर ऑफ डेज़ देखें और प्रीवियस हमारी जो पास जो हिस्ट्री है, हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट इसका टारगेट 89.44 को रखना है और 95.35 जो है ये इसका नेक्स्ट लेवल का टारगेट होगा और ये हमारे ख़्याल में फर्स्ट टारगेट तो शायद बहुत जल्द हिट हो जाए और सेकंड टारगेट भी शायद विदिन 1 वीक 10 डेज़ जो है वो प्रोबेबली जो 10 ट्रेडिंग सेशंस हैं, डेज़ हैं, उसमें ये हिट होने के चांसेस हैं। अगर ये फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है और यहाँ से रिजेक्शन नहीं आती और इंडेक्स की जो फ़ोरकास्ट है वो इंडेक्स उसी तरह से मूव ऑन करता है। जीजीएल ट्रिपल जीएल जी गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, इसकी जो है वो आप देख सकते हैं एक मोमेंटम है, एक ओवरऑल सब कुछ परफेक्टली मूव कर रहा है। यहाँ एमएसीडी टेक्निकली क्लियरली बुलिश है, इसके अलावा वॉल्यूम हेल्थी है, बुलिश है। अगर आप बात करें ट्रेंड की तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड। 11.87 से लेके 12.18 जो आज की क्लोजिंग है, इससे नीचे हमारी रिकमेंडेशन है कि इसको आप एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस जो होगा वो डेफिनिटली वो काफ़ी नीचे जाके आपको रखना होगा इसका। हम इसके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहे, हम इसको देख रहे हैं कि हम ये ऊपर जा रहा है। इमीडिएट टारगेट 13 पॉइंट जो 75 है उसको रख के चल रहे हैं। सो बी कॉशियस और फोकस करें, अल्लाह खैर करेगा जी। INIL ये एक नया स्क्रिप्ट है जी, इससे पहले नहीं आया था। आज हमारी नज़र से गुज़रा और हमें लगा कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल हो सकता है, कुछ पोज़ीशन बन सकती है। आप देखें RSI जो है वो इस वक़्त 70 के करीब है, इसको 70 को ब्रेक करना चाहिए। ये 70 के करीब है तो ये एक हमारे लिए ठीक है, हम इसके अंदर बुलिश हैं अभी भी। और अगर आप बात करें MACD की तो ये देखें, यहाँ पे जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है, बुलिश मूवमेंट है। कल जो एक ये जो कैंडल बनी थी आप देखें आज नलीफाई हो गई है, वो जो एक डाइवर्जेंस अपैरेंटली समझा जा रहा था पिछली 2-3 कैंडल्स की वजह से। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू नज़र आ रहा है। हमारा ये ख्याल है कि इसको 112.28 से लेके 114 पॉइंट 114 के दरमियान हमें इसको एक्यूमुलेट किया जाना चाहिए और टारगेट इसका जनाब 122.97 को रखना चाहिए और दूसरा टारगेट आप कर सकते हैं 132.47। इसमें टारगेट्स आप डेफिनेटली टारगेट से थोड़ा सा नीचे रह के भी आप सेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 0.02% या 0.01% प्रॉफिट और की वजह से जो है वो आपको अपने जो प्रॉफिट एक्यूमुलेशन है या प्रॉफिट रियलाइजेशन है उसको मिस नहीं करना चाहिए। ये तो थी जनाब आज की वीडियो। उम्मीद है कि जनाब आज का एनालिसिस हमारा आपको पसंद आया होगा। हमारी जो फोरकास्ट है वो और जो बाकी जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं या सजेशंस हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होंगी और आगे भी फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी। इसके अलावा कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है आपके पास, हमारा ट्विटर अकाउंट अवेलेबल है, इसके अलावा हमारा फेसबुक और बाकी जो है आपके पास अवेलेबल हैं। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।